हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है 18, जो कि एक हाई स्कूल ड्रामा है और ये 17 से 18 ईयर ओल्ड के बच्चों की मेंटालिटी पर बेस्ड है। अब यहाँ पर मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, जहाँ पर मैंने बताया कि जो सीवू है वो मान जाता है बास्केटबॉल खेलने के लिए, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो डो हना है वो भी बास्केटबॉल टूर्नामेंट में प्रेजेंट रहेगी। मतलब यहाँ पर जो सीवू होता है वो डो हना को लाइक करता है, बट उसे अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाता है। अब यहाँ पर ये जो ड्रामा है इसके जो फाइनल सीन है वो पहले दिखाए गए हैं और इनके जो रियल सीन्स हैं वो बाद में दिखाए गए हैं। मतलब इनके जो रियल लाइफ स्टोरी है वो बाद में दिखाई गई है। मतलब यहाँ पर हर कैरेक्टर की रियल स्टोरी दिखाई गई है, उनके बारे में दिखाया गया है। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं एपिसोड 9 से, जहाँ पर जो किम हना वो अपने क्लास में बैठी होती है और वो ए बोराम और डो हना के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग अभी तक क्लास में नहीं आए। अब स्कूल भी ओवर हो जाता है और यहाँ पर जो किम हना होती है वो चा किन यून की क्लास में जाती है उससे पूछने के लिए कि ए बोराम और डो हना कहाँ पर है। तो यहाँ पर चा किन यून कहता है कि वो तो उससे बेटर जानती होगी क्योंकि वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड्स है। अब यहाँ पर जो किम हना है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो डो हना है और ए बोराम है वो दोनों उसे बिना बताए घूमने चले गए। अब तभी वहाँ पर उसे मैसेज आता है कि जो ए बोराम है और जो डो हना है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो किम हना के साथ कल मूवी देखने जाएंगी। अब यहाँ पर जो किम हना है वो खुश जाती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का, जहाँ पर जो किम हना है वो स्कूल आ रही होती है और तभी वहाँ पर उसे चा किन यून मिल जाता है। और यहाँ पर चा किन यून है वो ए बोराम के बारे में उससे पूछता है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो चा किन यून से कहती है कि जो ए बोराम है और डो है ना वो दोनों मूवी की टिकट्स खरीदने गए हैं। अब यहाँ पर जो चा किन यून है वो उसे बता देता है कि जो ए बोराम और जो डो हना है वो रात को अपनी मूवी देख चुके हैं, तो आज क्या फिर से वो एक नई मूवी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो किम हना है उसे ये पता चलता है कि जो डो हना है और ए बोराम उन्होंने पहले ही मूवी देख चुकी है और यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है क्लास का, जहाँ पर किम हना शांत बैठी होती है और तभी वहाँ पर ए बोराम और डो हना आ जाते हैं। और यहाँ पर जो ए बोराम है वो किम हना से पूछती है कि क्या वो उनके साथ मूवी देखने जाएगी, क्योंकि उसने कल वादा किया था कि वो उनके साथ मूवी देखने जाएगी। बट यहाँ पर जो किम हना है वो उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि वो उनके साथ मूवी देखने नहीं जाएगी क्योंकि उसे कुछ और भी काम है। अब यहाँ पर जो ए बोराम है वो किम हना को चिढ़ाने लगती है कि क्या वो किसी लड़के को डेट कर रही है और उसके साथ डेट में जाना चाहती है, इसीलिए वो उन दोनों के साथ मूवी देखने नहीं जाना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर स्कूल ओवर हो जाती है और यहाँ पर हे मिन और किम हना एक साथ प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं। और यहाँ पर जो किम हना है वो हे मिन से ऑफर करती है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने चलेगा। तो यहाँ पर जो हे मिन है वो कहता है कि उसे स्कूल के बाद पढ़ाई करने जाना है, मतलब उसे अपनी कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी है, इसीलिए वो उसके साथ मूवी देखने नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो उसे फोर्स करती है और यहाँ पर जो हे मिन है वो मान जाता है। अब तभी वहाँ पर जो ए बोराम होती है वो अपने घर जा रही होती है और वो हे मिन और किम हना को एक साथ देखकर सोचती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और यहाँ पर वो उनकी फोटोज खींच लेती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का स्कूल का, जहाँ पर जो ए बोराम है वो ही सारी फोटोज डो हना को दिखाती है और यहाँ पर डो हना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सोचती है कि जो किम हना है वो हे मिन को डेट करने के लिए उनके साथ मूवी देखने नहीं गई। और यहाँ पर तभी किम हना जाती है और यहाँ पर ना ही वो ए बोराम और डो हना को हाय कहती है और ना ही उनसे बात करती है। अब यहाँ पर जो डो हना और जो ए बोराम होते हैं वो दोनों किम हना का ये एटीट्यूड देखकर चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर ए बोराम किम हना को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर उसे हे मिन के साथ डेटिंग में जाना था तो उसने झूठ क्यों कहा कि वो उनके साथ मूवी देखने नहीं जाएगी, क्योंकि उसके अदर प्लान्स हैं, मतलब उसे कुछ काम है। अब यहाँ पर जो डो हना है वो भी किम हना से यही सवाल पूछती है और यहाँ पर जो किम हना है वो जवाब देते हुए डो हना को कहती है कि जो ए बोराम और उसने दोनों ने एक साथ एकेडमिक ज्वाइन कर लिया, मतलब आर्ट एकेडमिक ज्वाइन कर लिया उसे बिना बताए, इसीलिए उसने हे मिन के साथ टाइम स्पेंड किया उन दोनों को बिना बताए। अब यहाँ पर जो किम हना और जो डो हना है वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और यहाँ पर जो ए बोराम है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उन दोनों को लड़ते हुए देखकर और वो वहाँ पर रोने लगती है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो उसे चुप करवाने की कोशिश करती है और यहाँ पर ए बोराम कहती है कि वो दोनों लड़ रहे हैं इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो अपने घर में भी उसकी जो मदर है वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। मतलब जो उसके भाई हैं और जो बहन है उसे उसकी मदर ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करती है, क्योंकि जो उसकी बहन है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है और जो उसका भाई है वो एक लड़का है। अब यहाँ पर जो किम हना है वो उसे चुप करवाने की कोशिश करती है और जो डो हना होती है वो कहती है कि ठीक है वो दोनों अब से नहीं लड़ेंगे। अब यहाँ पर जो ए बोराम है वो रोना बंद कर देती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर चा किन यून चौंक जाता है जब सीवू उससे अचानक से कहता है कि वो बास्केटबॉल टूर्नामेंट में उसके साथ पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर चा किन यून है वो सीवू से पूछने की कोशिश करता है कि अचानक उसका मन कैसे बदल गया।
अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर जो स्कूल का स्पोर्ट टूर्नामेंट होता है वो शुरू हो जाता है और शुरुआत होती है बास्केटबॉल मैच से, जहाँ पर सीवू जो है वो बहुत अच्छी तरह से खेलता है और यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो सीवू से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। अब जब मैच जो होता है उसका इंटरवल होता है तो यहाँ पर सीवू कहता है चाकिन यून से कि वो उसके साथ ये मैच तो खेल लिया बट वो उसके साथ फाइनल मैच नहीं खेलेगा। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर वीडियो गेम का मैच हो रहा होता है और यहाँ पर ए बुरान ने पार्टिसिपेट किया होता है और उसका जो काउंटर पार्ट होता है, मतलब उसका जो कॉम्पिटिटर होता है वो चोई वूम योंग होता है, जो कि एक सीनियर सेमी प्रो प्लेयर होता है। और यहाँ पर जो ए बुराम है और चोई वूम योंग के बीच में मैच होता है और यहाँ पर जो ए बुराम है वो फाइनली जीत जाती है। अब यहाँ पर चोई वोम्योंग है वो इब्राहिम के खेलने के ढंग से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो उसे लाइक करने लगता है और इसीलिए वो बार बार इब्राहिम की तारीफ करने लगता है। अब यहाँ पर चाकिन यून होता है वो पास में खड़ा होता है और वो बहुत ही जेलसी फील करता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो चाकिन यून है वो इब्राहिम को लाइक करता है, मतलब यहाँ पर चाकिन यून है उसकी फीलिंग्स इब्राहिम के लिए हैं। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है ग्रोसरी शॉप का, जहाँ पर ए बुराम और चाकिन यून होते हैं और यहाँ पर चाकिन यून है वो ए बुराम से कहता है कि उसे उस लड़के के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ पर जो ए बुराम है वो चाकिन यून को कहती है कि वो कौन होता है उसकी केयर करने वाला। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सीवू का, जहाँ पर वो फाइनल बास्केटबॉल का मैच खेल रहा होता है प्राइज मनी के लिए और यहाँ पर वो एक नंबर से हार जाता है और यहाँ पर जो सभी होते हैं उसके फ्रेंड वो उससे कहते हैं कि उसने फाइनल तक बहुत अच्छा खेला बट अगर वो हार भी गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जो ए बुराम है वो कहती है कि वो आज प्राइज मनी जीती है अपने मैच में, इसीलिए वो सबको पार्टी देगी। अब यहाँ पर जो हेमिन होता है वो डोहाना से कहता है कि क्यों ना वो दोनों आज घूमने चले। तो यहाँ पर जो सीवू होता है वो हेमिन को रोकते हुए कहता है कि वो भी उनके साथ घूमने जाएगा। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो कहता है कि वो आज बहुत गेम खेला है इसीलिए वो थक गया होगा तो वो अपने घर जाकर आराम करे, बट यहाँ पर सीवू जिद करता है कि वो भी उनके साथ आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैफ़े का, जहाँ पर जो इब्राहिम है वो सभी से अपनी अपनी डिश चुनने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो इब्राहिम है वो चोई वोम्योंग के बारे में बहुत तारीफ कर रही होती है और यहाँ पर जो चाकिन यून होता है उससे जेलसी फील होती है, मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और यहाँ पर वो इब्राहिम से कहता है कि वो चुप रहे। अब यहाँ पर जो इब्राहिम है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो चाकिन यून से बहसबाजी करने लगती है। अब यहाँ पर जो सीवू है वो चाकिन यून का अजीब बिहेवियर देखकर इब्राहिम के लिए उसे लगता है, मतलब उसे पता हो जाता है कि जो चाकिन यून है उसे इब्राहिम पसंद है, मतलब जो चाकिन यून है वो इब्राहिम को लाइक करता है। अब यहाँ पर सभी लोग कैफ़े में अपना लंच कर लेते हैं और इसके बाद मस्ती करने के लिए एक रूम में गाना गाने जाते हैं, जहाँ पर इब्राहिम और चाकिन यून गाना गा रहे होते हैं और यहाँ पर जो हेमिन होता है वो डोहाना के करीब आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो हेमिन है वो डोहाना से पूछता है कि क्या उसे वो गाना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर जो सीवू होता है वो हेमिन को डोहाना के करीब आते हुए देखकर बहुत ही जेलसी फील करता है और यहाँ पर वो हेमिन को कहता है कि वो डोहाना से दूर रहे। अब यहाँ पर जो इब्राहिम है और चाकिन यून है उन दोनों ने अपना गाना खत्म कर लिया होता है और यहाँ पर वो डोहाना से गाने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पर जो डोहाना है वो बहाना बना देती है और कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। अब यहाँ पर जो इब्राहिम है वो किम हना और हेमिन को गाने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपना गाना खत्म करके हॉल से बाहर आते हैं और यहाँ पर तभी चोई वू म्योंग इब्राहिम को मिल जाता है और यहाँ पर वो इब्राहिम से उसका फ़ोन नंबर मांगता है। तो यहाँ पर जो चाकिन यून है वो पास में खड़ा होता है और वो इब्राहिम को मना करता है कि वो उसे फ़ोन नंबर ना दे, बट यहाँ पर जो इब्राहिम है वो चोई वू म्योंग से फ्लर्ट करने लगती है और इसीलिए अपना नंबर चोई वू म्योंग को दे देती है। अब यहाँ पर चोई वू म्योंग कहता है कि वो उसे बाद में कॉल करेगा। इसके बाद चोई वू म्योंग इब्राहिम का नंबर लेके वहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर जो चाकिन यून है वो बेसिकली इब्राहिम को लाइक करता है, इसीलिए उसे जेलसी फील होती है और वो इब्राहिम को डांटने लगता है कि वो किसी के साथ भी इजीली फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, उसे अपना नंबर चोई वू म्योंग को नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ पर जो इब्राहिम है वो चाकिन यून से पूछती है कि उसे उससे क्या मतलब है। मतलब यहाँ पर जो चाकिन यून और जो इब्राहिम है वो दोनों लड़ने लगते हैं और बातों बातों में जो चाकिन यून होता है वो इब्राहिम को कह देता है कि वो उसे लाइक करता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है हेमिन का, जहाँ पर वो अपने ट्यूशन टीचर से ही फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, मतलब उसे लाइक करना शुरू कर देता है। तो हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी ट्यूशन टीचर उसका होमवर्क चेक कर रही होती है और यहाँ पर जो हेमिन है वो अपनी टीचर से कहता है कि कल वीकेंड है तो क्या वो कहीं जा रही हैं। तो यहाँ पर जो टीचर है वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट में जा रही है। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो ये सब सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, मतलब वीकेंड का, जहाँ पर हेमिन का बर्थडे होता है और यहाँ पर जो डोहाना होती है वो हेमिन का बर्थडे गिफ्ट खरीदने के लिए उसी ग्रोसरी शॉप में जाती है जहाँ पर सीवू का भाई जिसका नाम है जीवू वहाँ पर काम करता है। अब यहाँ पर जो सीवू का भाई होता है जिसका नाम होता है
जीवू वो डोहाना से कहता है कि वो आज बहुत प्रिटी लग रही है और शायद वो आज किसी के साथ घूमने जा रही है। अब यहाँ पर जो डोहाना होती है वो चौंक जाती है और वो जीवू से पूछती है कि वो कैसे जानता है कि आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड स्पेंड करने जा रही है। अब यहाँ पर जो डोहाना है वो सोचती है कि जो हेमिन है वो जीवू का भाई है और यहाँ पर वो जीवू से कहती है कि वो ये बात छुपा के रखे कि वो उसके ब्रदर मतलब हेमिन के बर्थडे गिफ्ट लेने आई है। अब यहाँ पर जो जीवू होता है वो डोहाना को क्लियर करता है कि वो हेमिन का भाई नहीं है बल्कि वो सीवू का भाई है। अब यहाँ पर जो डोहाना होती है वो जीवू की ये बातें सुनकर चौंक जाती है और उसे पता चलता है कि असलियत में सीवू उसे लाइक करता है, ना कि हेमिन। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो डोहाना होती है वो ग्रोसरी शॉप से बाहर आती है और तभी वहाँ पर सीवू का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर सीवू पूछता है डोहाना से कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो डोहाना है वो कहती है कि वो खुद नहीं जानती है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो सीवू है वो उसे अपने पास आने के लिए कहता है और इसीलिए वो उसे रास्ता दिखाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो डोहाना होती है वो सीवू के पास पहुँच जाती है। अब यहाँ पर जो डोहाना होती है उसने डिसाइड किया होता है कि वो अपने वीकेंड्स में आर्ट एकेडमी ज्वाइन करेगी, इसीलिए वो सीवू के साथ आर्ट एकेडमी जाती है वहाँ एडमिशन करवाने। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो डोहाना होती है और जो सीवू होते हैं वो आर्ट एकेडमी से अपना अपना एडमिशन करवा के बाहर आ रहे होते हैं और यहाँ पर जो सीवू है और डोहाना एक साथ खड़े होकर बात करने लगता है। अब इधर जो किम हाना है वो भी आर्ट एकेडमी अपना एडमिशन करवाने आई होती है और तभी वहाँ पर हेमिन आ जाता है और यहाँ पर जो किम हाना है वो हेमिन को देख के चौंक जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो हेमिन है वो मजाक मजाक में कहता है कि वो अपना गिफ्ट देखने आया है। अब यहाँ पर तभी जो किम हाना है उसकी नज़र सीवू और डोहाना में पड़ती है जो कि पास खड़े बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हाना से कहता है कि शायद सीवू और किम और डोहाना के बीच में कुछ चल रहा है। अब यहाँ पर जो किम हाना है और हेमिन बात कर रहे होते हैं और तभी जो हेमिन की ट्यूशन टीचर होती है वो वहाँ से गुजर रही होती है और यहाँ पर जो ट्यूशन टीचर होती है वो हेमिन को किम हाना के साथ देखकर सोचती है कि जो हेमिन है और किम हाना वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो किम हाना है वो भी ट्यूशन टीचर का साथ देती है और कहती है कि हाँ वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ट्यूशन टीचर होती है वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हाना से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर जो किम हाना है वो कहती है कि वो सिर्फ जस्ट एक फन के लिए की ये सब। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सीवू और जो डोहाना होते हैं वो दोनों ब्रिज में चल रहे होते हैं और यहाँ पर जो डोहाना है वो सीवू से पूछती है कि क्या वो आज उसके साथ पूरा दिन रहने वाला है या फिर उसे कुछ और भी काम है। तो यहाँ पर जो सीवू है वो कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। अब यहाँ पर जो सीवू है वो अपनी फीलिंग डोहाना को कन्फेस करना चाहता है, मतलब अपनी फीलिंग्स डोहाना को बताने की कोशिश करता है बट वो उसे बता नहीं पाता है। अब इधर जो डोहाना होती है वो सीवू के मोबाइल में अपना ड्राइंग का वॉलपेपर देखकर उससे मतलब सीवू से कहती है कि वो ये वॉलपेपर हटा ले। बट यहाँ पर जो सीवू है वो कहता है कि जब तक वो उसे नई ड्राइंग मतलब नई पेंटिंग बनाकर नहीं देगी तब तक वो इस वॉलपेपर को लगाए रखेगा। अब यहाँ पर जो डोहाना है उसे पता है कि जो सीवू है वो उसे लाइक करता है और यहाँ पर जो डोहाना है वो चाहती है कि सीवू पहले अपनी फीलिंग उसे कन्फेस करे, इसीलिए वो सीवू को कुछ भी नहीं कहती है और वेट करती है कि सीवू उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करे, मतलब वो बताए कि वो उसे लाइक करता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं इब्राहिम का और चाकिन यून का, जहाँ पर वो लोग सभी से छुपा कर डेटिंग करने आए हुए होते हैं, मतलब घूमने आए हुए होते हैं और यहाँ पर वो सीवू और डोहाना को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर चाकिन यून कहता है कि शायद सीवू और डोहाना डेटिंग में हैं। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सभी फ्रेंड एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज उन्हें छुट्टी बिताने कहाँ जाना चाहिए, मतलब कहाँ घूमने जाना चाहिए। अब यहाँ पर सभी फ्रेंड्स पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बट जो पैसे होते हैं वो कम पड़ जाते हैं उनके घूमने के लिए, इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो आज रात को कैंपिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हेमिन की मदर होती है वो हेमिन से कहती है कि वो जल्दी घर आए क्योंकि आज वो लोग फैमिली लंच करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेमिन खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास जाता है लंच करने, बट यहाँ पर वो अपने भाई को देखकर एंग्री हो जाता है क्योंकि जो फैमिली लंच है वो सिर्फ उसके भाई के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। अब यहाँ पर वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसका भाई जो कि विदेश में रहता था, जो कि एक डॉक्टर है, वो यहाँ पर आया है और इसीलिए फैमिली लंच ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पर जो हेमिन है उसे लगता है कि जो उसकी मदर है वो सिर्फ अपने बड़े बेटे को ज़्यादा चाहती है, मतलब हेमिन से ज़्यादा अपने बड़े बेटे को प्यार करती है और यहाँ पर जो हेमिन है उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से लंच छोड़कर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सभी फ्रेंड्स रात को कैंपिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो हेमिन का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हेमिन आ जाता है और यहाँ पर सभी अपनी कैंपिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो किम हाना है उसे बार बार उसकी ग्रैंड मदर से कॉल आता है और यहाँ पर वो ग्रैंड मदर का कॉल नहीं उठाती है। तो यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हाना से
अपनी ग्रैंड मदर का कॉल उठाने के लिए कहता है और कहता है कि शायद उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसके लिए चिंता कर रही होंगी। अब यहाँ पर जो किम हना है उसे सडनली हेमिन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो हेमिन से कहती है कि वो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर जा किन यून है वो कहता है कि आज उनका कैंपिंग का पहला दिन है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो उनके लिए कुछ लाया है। अब यहाँ पर जा किन यून है वो विस्की की बोतल निकालता है और यहाँ पर सभी लोग चौंक जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग पूछते हैं कि उसे ये विस्की की बोतल कहाँ से मिली। तो यहाँ पर जा किन यून कहता है कि वो अपने फादर से चुरा कर लाया है। अब यहाँ पर जो डोहना है वो जा किन यून से कहती है कि क्या उसके फादर जान नहीं जाएंगे कि वो विस्की की बोतल चुरा कर लाया है। तो यहाँ पर जो चा किन यून है वो कहता है कि उसके फादर के पास बहुत सारी विस्की की बोतल है, इसीलिए वो ये सब नहीं जान पाएंगे कि वो एक विस्की की बोतल उनसे चुरा कर लाया है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो विस्की पी लेते हैं एक्सेप्ट किम हना, डोहना, हेमिन के अलावा। अब यहाँ पर जो एबोराम है उससे वॉमिटिंग होने लगती है और इसीलिए जो चा किन यून होता है वो उसे बाथरूम ले जाता है। अब इधर जो किम हना होती है उसे बार बार उसकी ग्रैंड मदर से कॉल आता है और वो अपना कॉल अटेंड करने के लिए कैंप से बाहर जाती है। इधर जो हेमिन होता है वो अपनी टीचर से बात करने के लिए कैंप से बाहर जाता है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर हेमिन अपने ट्यूशन टीचर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो उसकी ट्यूशन टीचर है वो कहती है कि वो इतनी रात तक जाग रहा है, मतलब रात के 3 बज रहे हैं और वो एक स्टूडेंट है, इसीलिए उसे सो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो टीचर है वो उसका फ़ोन रख देती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर किम हना अपनी ग्रैंड मदर से बात कर रही होती है और वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। अब यहाँ पर तभी हेमिन आ जाता है और यहाँ पर वो किम हना से कहता है कि अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं, मतलब जो सी वू है वो डोहना को डेट कर रहा है, यहाँ पर जो ए बुराम है वो चाकिन यून को डेट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही बचे हुए हैं, तो अब उन्हें भी डेट करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो किम हना है वो मानने को तैयार नहीं होती है और कहती है कि उसे अपने ऊपर शेम आना चाहिए, क्योंकि वो इधर अपनी ट्यूशन टीचर को भी डेट करने की सोच रहा है और इधर वो किम हना और डोहना से भी फ्लर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर जो हेमिन और किम हना होते हैं वो दोनों बहस करने लगते हैं और तभी वहाँ पर चा किन यून और ए बुराम आ जाते हैं और यहाँ पर जो ए बुराम है वो हेमिन और जो किम हना होते हैं उन दोनों को डेटिंग के नाम से चिढ़ाने लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सीवू नशे की हालत में होता है और इसीलिए वो डोहना की गोद में सो जाता है। अब इधर सीवू का कॉल आ रहा होता है उसके घर से और इधर जो डोहना होती है वो उसका कॉल उठा लेती है। तो यहाँ पर जो सीवू की मदर होती है वो डोहना से पूछती है कि वो कौन है। अब यहाँ पर जो डोहना है वो घबरा कर सीवू का फ़ोन रख देती है। अब यहाँ पर सीवू तभी उठ जाता है और यहाँ पर जो डोहना है वो कहती है कि वो अपने घर जा रही है। अब यहाँ पर जो सीवू होता है वो डोहना से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए कहता है, बट यहाँ पर जो डोहना होती है वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट से हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर सीवू, ए बुराम और डोहना वो तीनों कैफे से निकलते हैं और यहाँ पर वो लोग हेमिन, चाकिन यून और किम हना को लेने के लिए जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जो किम हना की एक दोस्त होती है वहाँ पर मिल जाती है और वो भी कहती है कि वो भी उनके साथ चलेगी। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर सीवू, डोहना, ए बुराम और जो वो लड़की होती है वो चारों किम हना, हेमिन और चाकिन यून के पास पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर जो डोहना की फ्रेंड होती है वो किम हना को देखकर पहचान जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो किम जियोंग है। तो यहाँ पर जो किम हना है वो घबरा जाती है। अब यहाँ पर हमें जो किम हना है उसकी रियल स्टोरी दिखाई जाती है। तो अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किम हना होती है वो 9th स्टैंडर्ड में होती है और यहाँ पर जो डोहना की फ्रेंड होती है वो भी उसके साथ उस ट्यूशन में पढ़ती थी जहाँ पर किम हना पढ़ती थी। अब यहाँ पर जो किम हना थी वो जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी और वो लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, वो हमेशा बहुत डरी हुई रहती थी। और यहाँ पर जो डोहना है वो भी उसी एकेडमी में पढ़ा करती थी, बट यहाँ पर जो डोहना है वो किम हना को नहीं पहचानती थी। अब यहाँ पर जो किम हना है वो डोहना का नेचर देखकर, मतलब जो डोहना थी वो बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो अपने क्लास में, अपने स्कूल में बहुत फेमस थी। उसकी जो एटीट्यूड था वो लोगों को पसंद आता था, उसके जो बात करने का ढंग था वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर जो किम हना है वो डोहना से इतनी इम्प्रेस हो जाती है, मतलब उसके बिहेवियर से इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो डोहना को कॉपी करने लगती है। मतलब जिस तरह जो डोहना होती है वो मेकअप करती है उसी तरह जो किम हना होती है वो भी मेकअप करना शुरू कर देती है और जिस तरह जो डोहना होती है वो लोगों से बात करती है, जिस तरह वो बिहेव करती है उसी तरह किम हना भी बिहेव करना शुरू कर देती है। मतलब यहाँ पर जो किम हना है वो डोहना के जैसे बनना चाहती है और इसीलिए वो अपना असली नाम, जो कि उसका नाम होता है किम जियोन, उससे अपना नाम बदल लेती है और अपना नाम रखती है किम हना। अब यहाँ पर जो डोहना की फ्रेंड होती है वो डोहना से कहती है कि इसका नाम रियली में किम जियोन है, जो कि उसके साथ और डोहना के साथ 9th स्टैंडर्ड में ट्यूशन में पढ़ा करती थी। मतलब यहाँ पर वो किम हना का ट्रुथ सबके सामने रिवील कर देती है और यहाँ पर जो
हेमिन होता है वो देखता है कि जो किम हना है वो बहुत ही उदास हो गई है और इसीलिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर हेमिन उसे ले जा रहा होता है और यहाँ पर जो किम हना होती है वो उसका हाथ छोड़कर कहती है कि वो उसके साथ इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रहा है, मतलब वो उसके लिए सिंपैथी ना दिखाए। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो किम हना से पूछता है कि उसे हो क्या गया है, मतलब वो बहुत ही अजीब बिहेव करती है सबके साथ। अब हमें यहाँ पर जो किम हना है उसकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, मतलब उसकी पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब जो किम हना थी वो 9th स्टैंडर्ड से जब 10th स्टैंडर्ड में आती है तो वो नया स्कूल ज्वाइन करती है और यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट फ्रेंड होती है वो एबोराम होती है। और यहाँ पर जो किम हना है उसने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लिया होता है, मतलब वो डोहना के जैसे मेकअप करने लगती है और उसी के जैसे सुंदर दिखने लगती है। मतलब यहाँ पर जो किम हना है वो डोहना का पूरा बिहेवियर अपने ऊपर कॉपी करने लगती है। और यहाँ पर हमें फिर ये भी दिखाया जाता है कि जो डोहना है उसने 11th क्लास में उस स्कूल को ज्वाइन किया था जिसमें किम हना और एबोराम पढ़ते थे और यहाँ पर पहली बार एबोराम ने डोहना को भी अपना फ्रेंड बनाया था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे किम हना, डोहना और एबोराम एक फ्रेंड बने, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स बने। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो किम हना होती है वो डोहना को इतना कॉपी करने लगती है कि उसकी हर चीज़ को अपने ऊपर फॉलो करने लगती है। मतलब यहाँ पर जो डोहना है वही चाहती थी कि वो आर्ट एकेडमी ज्वाइन करे और यहाँ पर जो किम हना है वो ना चाहते हुए भी आर्ट एकेडमी को ज्वाइन करने लगती है। मतलब यहाँ पर जो किम हना है वो डोहना के बिहेवियर को कुछ इस तरह फॉलो करने लगती है कि वो अपने इंटरेस्ट को ही भूल जाती है। मतलब यहाँ पर जो किम हना है उसे साइंस पसंद था, बट यहाँ पर वो डोहना को कुछ इस तरह फॉलो करने लगती है कि वो अपना साइंस का स्ट्रीम छोड़कर डोहना के जैसे ही आर्ट एकेडमी में ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पर जो किम हना है उसकी मेंटेलिटी डोहना को फॉलो करते करते ऐसी बन जाती है कि वो अब यहाँ पर डोहना से कंपटीशन करने लगती है और यहाँ पर वो डोहना से जेलसी भी फील करने लगती है। तो यहाँ पर जब मैंने ड्रामा शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि जो किम हना है वो डोहना से लड़ाई करना शुरू कर देती है। तो यहाँ बेसिकली यही रीज़न होता है जहाँ पर जो किम हना होती है वो डोहना को अपना कॉम्पिटिटर समझने लगती है और इसीलिए वो उसे जेलसी फील करना शुरू कर देती है और इसीलिए वो डोहना से लड़ना भी शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ पर हेमिन की मदर को पता चल जाता है कि जो हेमिन है वो अपनी टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा है और इसीलिए वो हेमिन से कहती है कि वो उसका ट्यूशन टीचर बदल देगी। अब यहाँ पर जो हेमिन है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मदर से रूडली बात करने लगता है। इसके बाद जो हेमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट नंबर दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेमिन होता है वो सीवू के घर जा रहा होता है उसके भाई से मिलने और तभी वहाँ पर डोहना मिल जाती है। अब यहाँ पर हेमिन डोहना से पूछता है कि वो यहाँ पर सीवू के हाउस के पास क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो डोहना है वो कहती है कि उसका घर यहाँ से थोड़ा दूर है इसीलिए वो यहाँ से जा रही थी। अब यहाँ पर बेसिकली जो डोहना होती है वो सिर्फ सीवू का ही उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हेमिन सीवू के घर जाता है और यहाँ पर सभी लोग रामियन खा रहे होते हैं और यहाँ पर जो सीवू है वो हेमिन से पूछता है कि डोहना कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो हेमिन है वो सीवू से कहता है कि उसे नहीं पता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर डोहना सीवू के घर के पास बैठी होती है, मतलब उसके घर के बाहर बैठी होती है और यहाँ पर तभी सीवू आ जाता है और वो डोहना को मैसेज करके कहता है कि वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो डोहना है वो झूठ कहती है और कहती है कि वो अपने घर पर है। अब यहाँ पर जो सीवू है वो उसे कॉल करता है और उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ पर जो सीवू है वो अपनी फीलिंग डोहना को कन्फेस कर देता है, मतलब वो कहता है कि वो उसे लाइक करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जहाँ पर जो सीवू का भाई जिसका नाम होता है जी वो हेमिन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो यहाँ पर जो हेमिन है बताता है कि वो अपनी मदर से गुस्सा होकर आया है क्योंकि जो उसकी मदर है वो उसकी ट्यूशन टीचर को बदलने वाली है। अब यहाँ पर जो सीवू का भाई है वो समझ जाता है कि जो हेमिन है वो टीचर को लाइक करता है और यहाँ पर वो हेमिन से पूछता है कि क्या वो वाकई अपनी ट्यूशन टीचर को लाइक करता है। और यहाँ पर जो हेमिन है वो सब कुछ सच सच बता देता है और यहाँ पर जो सीवू होता है वो चौंक जाता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे स्कूल का, जहाँ पर जो टीचर होती हैं क्लास की वो कहती हैं कि अब उनका 11th क्लास का लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और इसीलिए उन्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो किम हना है ना ही वो एबोराम और डोहना को हाय कहती है और ना ही उनसे बात करती है। तो यहाँ पर जो डोहना और एबोराम है वो किम हना के अजीब बिहेवियर से चौंक जाते हैं।